अब ड्रैगन की खैर नहीं, इस बार चीन की मात तय। 35,000 जवानों की एलएसी पर होगी तैनाती। चीन को जवाब देने को तैयार है भारत। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर होगी तैनाती। एक तरफ चीन भारत की सीमा से पीछे हटने को राजी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्ती का राग भी अलापता है। एलएसी पर चीन की दादागिरी को देखते हुए भारत अब ढिलाई के मूड में बिल्कुल नहीं है, और यही कारण है कि भारत ने सर्दियों के बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए 35,000 सैनिकों को तैनात करने की तैयारी कर ली है। लद्दाख में पहले से ही भारत की सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी तैनात हो चुकी है, जो चीन के ऊपर जोरदार तमाचा है। कमांडर स्तर की 4 वार्ता के बाद भी चीन पीछे नहीं हट रहा है, और ऐसे में भारत अब उसको करारा जवाब देने की तैयारी में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी है तनाव। सैनिकों के तैनात होने से बदल जाएंगी स्थिति। क्या भारत किसी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है? भारत के 35,000 सैनिकों से निपटना चीन के लिए आसान नहीं होगा। पहले से मौजूद सैनिकों की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब 70,000 भारतीय सैनिक एलएसी पर तैनात हैं। इसके अलावा जून में हुई खूनी झड़प के बाद भारत ने अतिरिक्त सैनिकों, तोप और टैंकों की भी तैनाती एलएसी पर कर रखी है। इनमें अटैक हेलीकॉप्टर, अपाचे, सुखोई और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन सब का कॉकटेल चीन के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। चीनी सैनिकों पर भारी पड़ेंगे भारतीय जांबाज। सर्दी के मौसम के लिए पहले से तैयार भारतीय सैनिक। भारत पहाड़ों और सर्दियों के लिए खास तौर पर तैयार अपने 35,000 जवानों की तैनाती करने जा रहा है। ये सभी जवान बर्फीली चोटियों पर हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं और मानसिक तौर पर भी तैयार हैं। वहीं चीनी सैनिक ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चीनी सैनिकों को चीन के मेन और जमीनी इलाकों से लाकर के लद्दाख में तैनात किया गया है, जिसके कारण चीनी सैनिक ऊंचाई वाले इलाकों और भीषण ठंड के आदी नहीं होते। रक्षा मंत्री ने दिए तैयार रहने के आदेश। शॉर्ट नोटिस पर इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन के लिए रेडी। पिछले हफ्ते हुई इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार रहने के लिए कह दिया था। राजनाथ सिंह ने इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को कहा है कि चीन और भारत के बीच जारी टकराव के दौरान अगर जरूरत पड़ती है तो पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन के लिए वो रेडी रहें। राफेल के आने के बाद सेना के हौसले बुलंद। भारत का ब्रह्मास्त्र है राफेल। क्या जल्दी मैदान में उतरेगा राफेल? राफेल फाइटर के आने के बाद भारत के हौसले आसमान छू रहे हैं। किसी भी हाल में भारत अब चीन को सबक सिखाना चाहता है। जिस राफेल के आने के बाद से पाकिस्तान और चीन सहमे हुए हैं, जरा सोचिए भारत का ब्रह्मास्त्र यानी कि जब राफेल युद्ध के मैदान में आएगा तो दुश्मनों का क्या हश्र होगा। फिलहाल जिस तरह के हालात एलएसी पर बन रहे हैं और भारत जिस तरह से सैनिकों का जमावड़ा सीमा पर लगा रहा है, उससे तो लगता है कि राफेल को जल्दी ही मैदान में उतरकर काम पर लगना पड़ेगा। जून में हुई थी हिंसक झड़प में मारे गए थे करीब 45 चीनी सैनिक। 15 जून को पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसे कम करने के लिए कई दौर के सैन्य बातचीत भी हो चुकी है। खूनी संघर्ष में भारत के 21 जवान और अफसर शहीद हुए थे, जबकि चीन के कम से कम 45 सैनिक मारे गए थे। पेइचिंग ने अपने सैनिकों के मारे जाने की बात तो कबूल की थी, लेकिन कभी भी आधिकारिक तौर पर उनकी संख्या नहीं बताई थी। चीन की करतूत पर सबक सिखाना जरूरी। 4 वार्ता बैठकें होने के बाद भी पीछे नहीं हटा चीन। वार्ता की 4 बैठकें होने के बाद भी चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर अब भारत का धैर्य भी जवाब दे रहा है। एलएसी पर सैनिकों की तैनाती से ये तो साफ है कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ने वाला। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच करीब 3,500 किलोमीटर लंबी एलएसी है। पूर्वी लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक सैनिकों की तैनाती की जा रही है, जिससे भारत
चीन की हर एक हरकत पर नजर रख सके, क्योंकि चीन की करतूत के लिए उसे सबक सिखाना बेहद जरूरी है। इसलिए भारत ने चीन को उसकी हद बताने की तैयारी कर ली है। चीन कोई हरकत करे उससे पहले ही भारत अपनी मुस्तैदी बढ़ा रहा है, जिससे चीन अपने किसी भी नापाक इरादे में कामयाब ना हो सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।